मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के दूसरे सवाल तक सवाल को सॉल्व किया था। आज हम लोग यहां पर इस वीडियो में तीसरे सवाल से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन मतलब प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। आइए देखा जाए। ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कहने का मतलब यहां पे जो है दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या इसका योगफल 27 है। बात समझ में आई। अब हम लोग यहां से हल करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पे लिखा है हल। चूंकि यहां पे ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और यदि उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो गुणनफल 182 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग दोनों संख्याओं के मान को निकालेंगे। इसके बाद जब हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो वह गुणनफल 182 के बराबर हो जाएगा। आइए देखा जाए। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 है। अगर हम पहली संख्या को x मान लें तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। आप दूसरी संख्या को भी x मान सकते हैं, जो भी, चाहे आप पहली संख्या या दूसरी संख्या को x जब मानेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। हमने चूंकि यहां पे पहली संख्या को x माना है तो अब हम दूसरी संख्या के मान को निकालेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। तो अब हम लोग यहां से पक्षांतर करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों 27। देखा जाए यहां पे प्लस x है। जब प्लस x बराबर के दाईं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो भैया दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसी बात को यहां पे लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x है। तो लिखेंगे, देखा जाए। माना या मान लिया पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी, यहां लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। बात समझ में आई? अच्छा, अब सवाल ये कर रहा है कि गुणनफल उनका गुणनफल 182 है। मतलब अगर हम पहली संख्या x दूसरी संख्या 27 माइनस x का आपस में गुणा करते हैं तो वह 182 के बराबर होता है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हो जाएगा पहली संख्या x और गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद हम लोग यहां से x के मान को निकालेंगे। वही चूंकि हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां से चर पद के दो मान आते हैं।
चर पद के दो मान आते हैं, तो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा, वही उसका दो, मतलब एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, देखा जाए तो अब हम लोग यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखा जाए जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में तो हो जाएगा 27x, और जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यक्स में तो यक्स का चिन्ह माइनस, यक्स का चिन्ह प्लस है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा हो जाएगा यक्स स्क्वायर। देखा जाए चूंकि अच्छा पहले आप इसको यहां पे लिख दीजिए 182। अब हम चाहते हैं कि 182 बराबर के दाईं तरफ बाईं तरफ आ जाए, 182 बराबर के बाईं तरफ आ जाए। तो जब ये 182 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा, 182 का चिन्ह प्लस है, जब ये 182 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक भैया, हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, अब यहाँ पे शून्य बचेगा। अब हम देखिए ये चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखें, मतलब एक्स के घात को घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है, लेकिन जो भी संख्या लिखी जाएगी उसका चिन्ह उसके साथ में आता है, मतलब चिन्ह को साथ, मतलब संख्या को चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी संख्या कहीं दाएं बाएं जाती है तो चिन्ह के साथ जाती है, जब ये संख्या हम यहां लिखेंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पे साथ में लिखा जाएगा। 27x का चिन्ह प्लस है तो यहां लिखेंगे प्लस 27x माइनस 182 बराबर शून्य। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है ये प्लस में बदल जाए, तो इसके लिए अब हम लोग इस समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखा जाए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे माइनस से, यहाँ भी माइनस से गुणा होगा। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे, चलिए अब हम माइनस से इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो भैया हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो आता है माइनस, हो जाएगा भैया माइनस 27x हो जाएगा, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो ये आता है प्लस। जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो उत्तर आता है प्लस, भैया हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। बात समझ में आई? अच्छा अब आप देख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण हो गया, x की 2 घात, x की 1 घात और बिना चर पद वाला 182। अब हमें इसको हल करना है तो वही तरीका है कि इसमें बिना चर पद वाला संख्या क्या है भैया 182, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो होता क्या है कि बिना चर पद वाले संख्या का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। तो जब हम लोग 182 का गुणा करेंगे 1 में तो 182 एक कम 182 आ जाएगा, भैया यहाँ पे आ जाएगा 182। ठीक है, अब 182 का चिन्ह प्लस है और यक्स का गुणांक 27 है, तो अब 182 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको जोड़ने पर 27 हमें मिल जाए। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले 182 का गुणनखंड करते हैं, फिर उसको सेट करते हैं दो भागों में। ऐसा सेट करेंगे कि ताकि उनको जोड़ने पर 27 प्राप्त हो जाए, मिल जाए। ठीक, देखा जाए तो 182 को हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2। अब ये 91 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। ठीक है, चलिए 7 एक कम 7, तो 9 में से 7 जा 2 और ये 1 हुआ 21, 7 त्रिक 21। अब ये 13 कटेगा 13 से। ठीक है, तो 7, आइए इसको हम लोग सेट करते हैं, 7 दूना 14, 7 ये 7 दूना 14 फिर गुड़े आपका 13। ठीक है, मतलब 14 गुड़े 13, जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 182।
जब हम 14 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 14 प्लस 13 ये आ जाएगा 27। मतलब क्या हुआ, 182 के दो खंड आ गए, दो भाग आ गए, कौन कौन, 14 और 13 आ गए। अगर हम इन दोनों भागों को आपस में ऐड करते हैं हमें 27 मिलेगा। अब हम 27 के स्थान पे 14 प्लस 13 को लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक, लिखा जाए, हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर। एक्स को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, 27 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 14 प्लस 13, लिख सकते हैं। बात समझ में आई? प्लस 182 बराबर 0। देखिए, अब ये माइनस यक्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस 14 में, फिर माइनस यक्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस 13 में। ठीक है, ये किया जाए तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए, 14 का चिन्ह प्लस, यक्स का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब यक्स का मल्टीप्लाई होगा 14 में तो आ जाएगा 14 यक्स। बात समझ में आई? अब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 13 में तो यक्स का चिन्ह माइनस, 13 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आता माइनस, और जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो उत्तर आ जाएगा 13 यक्स। बात समझ में आई? प्लस 18 यहाँ पे है, 182 है, लिख दीजिए। अब हम लोग दो दो का बनाएंगे जोड़ा। देखिए, यहाँ पे यक्स की दो घात, यहाँ पे यक्स की एक घात, तो यक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, जबकि यहाँ पे 14 है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो केवल यक्स कॉमन होगा। यक्स की दो घात, यक्स की एक घात, तो यक्स दोनों में है, तो यक्स की जो छोटी घात होती है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ पे यक्स आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक यक्स, यहाँ से बचेगा केवल 14। बात समझ में आई? अच्छा, अब हमें अगले वाले कोष्टक में सेम यक्स माइनस 14 को लाना है। अब हम लोग यहां से ऐसा कॉमन लेंगे कि ताकि अगले वाले कोष्टक में यही यक्स माइनस 14 हमें प्राप्त हो। ठीक है, हम लोग यहां से माइनस 13 कॉमन लेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। भैया यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। 13 है, फिर 182 है, तो 13 13 से कट जाएगा और 182 भी 13 से कट जाएगा। भैया माइनस 13 हम लोग जब कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा यक्स, और जो माइनस 13 से प्लस 182 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और फिर 14 आ जाएगा भैया बराबर 0। ठीक है, देखिए पूरे में यक्स माइनस 14 कॉमन है। क्यों बेटा? क्योंकि यहां भी है और यहां भी है। अब हम लोग यहां से यक्स माइनस 14 को जब कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा यक्स, यहां से बचेगा माइनस 13 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं। अब हम इनको बारी बारी से शून्य के बराबर करेंगे और फिर वहां से यक्स के मान को निकालेंगे। ठीक है, ये देखा जाए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब यक्स माइनस 14 बराबर शून्य के, लिखेंगे जब यक्स माइनस 14 बराबर शून्य बेटा, तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर शून्य। माइनस 14 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 14, तो यक्स का मान आ गया 14। ठीक भैया, एक आंसर आ गया। इसी प्रकार जब यक्स माइनस 13 बराबर शून्य के, तो यक्स बराबर भैया क्या हो जाएगा, शून्य। ये माइनस 13 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, जगह प्लस 13, तो यक्स बराबर आ गया 13। ये दो मान आ गए, माने कि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। हम लोग इसको, इस संख्या को, हम लोग इस संख्या को यहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने माना था कि माना पहली संख्या यक्स है, अगर हम यक्स का मान मान लें कि 14 आया है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस यक्स। अब यक्स के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 14, तो 27 माइनस 14 बराबर बेटा आ जाएगा 13। बात वही है, ठीक है ना? चाहे आप संख्या को इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट इन्हीं दोनों को संख्या मान सकते हैं। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। ये हो गया, इसको मिटा दें।
हो गया? ओके, ठीक। सवाल है, आइए इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। आइए देखा जाए। ये कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहां पर शब्द आया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या, क्रम से। जैसे एक के बाद क्रम से दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, ऐसे आता है। इनको हम लोग कहेंगे क्रमागत संख्या। अगर हम पहले वाली संख्या में एक जोड़ दें तो हमें दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाती है, और यदि हम दूसरी संख्या में एक जोड़ दें तो हमें तीसरी क्रमागत संख्या मिल जाती है। यानी कि अगर हम पहली संख्या को यक्स मान लें तो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी यक्स प्लस वन। माने यक्स में एक जब हम जोड़ देंगे हमें दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो पहली क्रमागत संख्या यक्स है, तो दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस वन हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर इनके वर्गों को जब इनके वर्ग को करके जब आपस में जोड़ देंगे तो वह 365 के बराबर हो जाएगा। आइए हम लोग इसी बात को लिखते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है, देखा है। लिखेंगे लिखेंगे हल। माना पहली क्रमागत संख्या यक्स है, तो दूसरी क्रमागत संख्या भैया जी क्या हो जाएगा? जब हम पहले वाले संख्या में एक को जोड़ देंगे यक्स प्लस वन, ठीक है, ये याद हो जाएगा। इस सवाल में यह कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब हम सबसे पहले इनके वर्ग को करेंगे, इनके वर्ग करेंगे, फिर जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो इसका योगफल 365 के बराबर हो जाएगा। आइए किया जाए भैया, इसको मिटा दें, तो अब इसको मिटा दें। चल लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक भैया। अच्छा, अगर ये कहे कि तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, अब हम इसमें फिर एक और जोड़ेंगे। जैसे बात आपको बता रहे हैं कि अगर ये कहता कि तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी भैया, तो तीसरी, देखिए सब में हम जब एक एक जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगला क्रमागत संख्या मिलती चली जाएगी। तो तीसरी क्रमागत संख्या भैया, अब हम इसमें एक जोड़ेंगे यक्स प्लस वन। ये तो यक्स प्लस वन पहली, मतलब यक्स प्लस वन दूसरी क्रमागत संख्या है। जब इसमें एक हम और जोड़ देंगे तो हमें तीसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। लेकिन सवाल में तीसरी क्रमागत संख्या नहीं पूछी गई है, इसको हम नहीं लिखेंगे, केवल हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब चला। अब कह रहा है कि जिनके, मतलब इन दोनों के, जिनके वर्गों का योग 365 है, लेकिन भैया पहले हम लोग यक्स का वर्ग करेंगे प्लस दूसरी संख्या यक्स प्लस वन का वर्ग करेंगे, और ये 365 के बराबर हो जाता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, फिर हम लोग वहां से यक्स के मान को निकालेंगे। जब यक्स के दो मान आएगा वही दो क्रमागत संख्या हमको मिल जाएगी। चाहे हम लोग यहां से यक्स के मान को निकालने के बाद यहां से भी हम लोग यहां से भी क्रमागत संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देखा है। तो आपका ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। देखो भैया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। आपने पढ़ा होगा कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये होता है, ये ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है, तो होता है पहली संख्या का वर्ग ए वर्ग प्लस दूसरी संख्या बी का वर्ग प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो ये होता है। ठीक, हम लोग इसी के अनुसार इस यक्स प्लस वन को तोड़ेंगे। यक्स ए के स्थान पे है
और 1 बी के स्थान पे है, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। अब हम लोग इसको जस्ट लाइक दिस, इसी की तरह हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, आइए किया जाए। हो जाएगा यक्स वर्ग पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद यक्स गुणे दूसरा पद 1 बराबर 365। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस भैया 1 का 2 घात है तो 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2x से कम 2x फिर 2x से कम 2x मतलब 2x आपका देखिए 2 गुणे x गुणे 1, तो देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आ जाएगा 2x, और जब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमें 2x ही मिलेगा, 2x 1 कम 2x। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो बराबर आपका आ जाएगा भैया 365। ठीक है, देखिए ये आपस में एक जात के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे। अच्छा 365 जो है ये बराबर के दाएं तरफ है और इसका चिन्ह प्लस है। अब हम चाहते हैं कि 365 बराबर के बाईं तरफ आ जाए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा भैया, तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। जब ये 365 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक भैया, तो हो जाएगा -365 बराबर भैया 0। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए 365 का चिन्ह माइनस है 1 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 365 में से जब 1 को निकालेंगे भैया तो आ जाएगा -364 बराबर भैया 0। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां भी 2 है यहां भी 2 है और 364 ये सम संख्या है, तो ये मतलब ए बी अर्थात यहां पर 2 कॉमन हो सकता है या हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। अब हम लोग दोनों पक्षों में यहां भी 2 से भाग देंगे भैया। जब भाग देंगे भैया हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये और हल्का हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी संकट के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से भाग दें, एक ही संख्या को जोड़ें, एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें, एक ही संख्या को घटाएं तो उस संकट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको और सरल करने के लिए और छोटा करने के लिए हमने दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया है। जब 2 से भाग देंगे 2 में तो ये कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। जब भाग देंगे 2 से 2x में यहां पर बचेगा केवल x, और जब भाग देंगे 2 से 364 में तो भैया हो जाएगा 2 1 कम 2, तो 3 में से 2 जा 1, ये 6 हुआ 16, फिर 2 8 16, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, तो 2 दूना 4 ये बराबर भैया। और जब शून्य भाग देंगे 2 से तो 0 ही मिलेगा। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यह भी द्विघात समीकरण की तरह है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है, वास्तव में सही है ये है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात 2 है, फिर x की 1 घात है, फिर लास्ट में जो है बिना चर पद वाला बिना x वाला संख्या 182। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही नियम है। क्या नियम है कि बिना चर पद वाला संख्या क्या है 182, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। अब हम लोग बिना चर पद वाला संख्या 182 का गुणा करेंगे x स्क्वायर के गुणांक में 1 में, तो जब 182 का गुणा करेंगे 1 में तो हमें 182 ही प्राप्त होगा। बात समझ में आई? अब देखा जाए, अब 182 का अब हम लोग ऐसा 2 खंड करेंगे जिसको घटाने पर भैया 182 का चिन्ह माइनस है तो 182 के दोनों खंडों को आपस में घटाएंगे। मतलब जो खंड आता है ये डिपेंड करता है इस बिना चर पद वाली संख्या के चिन्ह पर। अगर बिना चर पद वाली संख्या का चिन्ह प्लस है तो दोनों खंडों को आपस में जोड़ेंगे। अगर बिना चर पद वाली संख्या का
चिन्ह माइनस है तो दोनों खंडों को आपस में घटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, अब 182 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको घटाने पर क्या मिले, यक्स का गुणांक क्या है, एक ना एक प्राप्त हो। मतलब क्या हुआ, 182 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको घटाने पर एक प्राप्त हो। एक, चूंकि भैया क्यों, क्योंकि यहां पर यक्स का गुणांक एक है जो कि छिपा है। ठीक है, आइए अब हम लोग 182 के दो खंड करते हैं। देखिए, अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि 182 का दो खंड होता है 14 गुणे 13। ठीक है ना, 14 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो वह 182 प्राप्त होगा। मतलब 182 के दो खंड हमें प्राप्त हो गए, 14 और 13। अगर हम 14 में से 13 को घटा दें तो हमें भैया जी मिल जाएगा 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया, भैया देख लो फिर से एक बार। अब हम 182 के दोनों खंडों को निकालने के लिए हम लोग 182 का गुणनखंड करेंगे। 182 का दो जो है ये सम संख्या है तो ये दो से कट जाएगा भैया, काटिए। 2 9 18, 2 एकम 2, अभी आपका आ गया 91। अभी 91 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 9 में से 7 जा 2 और ये हुआ 21, 7 से 21, 13 कटेगा केवल 13 से, 13 कम 13 जाएगा। 7 दूना 14, ये आपका आएगा 14, फिर गुणे आपका 13। देखिए 182 का दो खंड हमें मिल गया है 14 और 13। अगर हम 14 में से 13 को घटाएं हमें एक प्राप्त होगा। अब हम लोग एक के स्थान पे लिख सकते हैं 14 माइनस 13। बात समझे, इस एक के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस 13। हम लोग वही बात यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए देखा तो हो जाएगा भैया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोग यक्स को सबसे पहले लिखेंगे और हम लोग एक के स्थान पे लिख सकते हैं 14 माइनस 13 कोष्टक बंद, फिर माइनस 182 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो आ जाएगा प्लस 14 यक्स, और जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 में तो आ जाएगा माइनस 13 यक्स। भैया माइनस 182 बराबर 0। अब हम लोग दो दो का बनाएंगे जोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यक्स की दो घात है, यक्स की एक घात है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे संख्या 14 है, तो केवल यक्स कॉमन होगा बेटा। क्यों, क्योंकि दोनों में केवल यक्स ही है। तो आपका यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा एक यक्स, यहां से बचेगा 14 कोष्टक बंद। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग अगले वाले में ऐसा संख्या कॉमन लेंगे कि हमें हमें अगले कोष्टक में यही यक्स प्लस 14 ही प्राप्त हो। हमें अगले कोष्टक में यक्स प्लस 14 ही प्राप्त करना है। तो अब हम इन दोनों में से ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें यही यक्स प्लस 14 प्राप्त हो। तो चूंकि यहाँ पे माइनस तो आपका माइनस कॉमन हो जाएगा, और फिर आपका देखिए यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है तो यक्स कॉमन नहीं होगा। ये आपका माइनस 13 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा यक्स और प्लस यहाँ से 14 हो जाएगा बराबर 0। बात समझ में आई, ठीक है ना, तो दिक्कत चलेगा। अब जो है देखिए पूरे में यक्स प्लस 14 यहाँ है, यक्स प्लस 14 यहाँ है, तो यक्स प्लस 14 आपका कॉमन हो जाएगा। भैया जी यक्स प्लस 14 जब कॉमन हो जाएगा तो यहां से बचेगा यक्स, यहां से बचेगा माइनस 13 बराबर भैया 0। ठीक है ना, देखिए दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं और ये बारी बारी से शून्य के बराबर होंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले यक्स प्लस 14 को शून्य के बराबर करेंगे। लिखेंगे जब यक्स प्लस 14 बराबर 0 तो भैया हो जाएगा यक्स बराबर 0। ये प्लस 14 है, जब ये प्लस 14 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा माइनस 14, तो यक्स का मान आ गया माइनस 14। देखिए संख्या की आई है माइनस में, तो माइनस वाली संख्या को हम लोग नहीं लेते हैं, माइनस वाली संख्या को हम लोग नहीं लेंगे। तो जो संख्या प्लस में आती है उसी को हम लोग लेकर के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे। जब यक्स माइनस 13 बराबर 0 भैया तो आपका यक्स बराबर हो जाएगा 0। माइनस 13 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस 13, तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 13 भैया। ये प्लस 13 आया है, इसी को हम लोग मेन संख्या मानेंगे, तो यक्स का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां तक आप सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और लगाते हैं। अच्छा, इसको हम यहां से मिटाएंगे भैया, ठीक है ना, ये वाला
भैया हमने माना था कि पहली क्रमागत संख्या x है, हमने ये माना था कि पहली क्रमागत संख्या x है, तो x का मान हमको मिल गया 13, लिखेंगे। अच्छा, और दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 है। अब हम लोग इस x के मान को यहां जब रखेंगे तो हमें दोनों क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएंगे। लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या भैया x का मतलब 13 है, ये आ गया। दूसरी क्रमागत संख्या क्या है? दूसरी क्रमागत संख्या भैया, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 है, तो x का मान 13 भैया, 13 + 1 भैया आ जाएगा 14। ये आ गया 13 और 14, ठीक है ना। ये आपके उत्तर आ गए। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। ये हो गया, इसको मिटा दें। ओके, ये मिटा दें। ओके, चलिए देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम बाकी जो 2 सवाल आपके शेष बच रहे हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।